बच्चों, आज हम रीढ़ की हड्डी पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित इस एकांकी में नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण किया गया है। यह एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा और उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। रामस्वरूप जी की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। पिता नौकर के साथ अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं। वे उससे उस कक्ष में हारमोनियम भी रखने को कहते हैं तथा बिछाने के लिए चादर भी मंगवाते हैं। तभी उमा की माँ आकर उनको बताती है कि उमा तो रूठी हुई है और वह शादी के लिए उत्साहित भी नहीं है। पिता कहते हैं कि बेटी को समझाने की जिम्मेदारी माँ की है। इस पर माँ उन्हें उल्हना देती है कि क्यों इसको इतना पढ़ाया लिखाया, खाली मैट्रिक कर लेती तो ठीक था। इस पर उमा के पिता उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें बताया था कि हमें उसकी पढ़ाई को छुपाना है और तुम फिर वही बात करने लगी। वह अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे पेशे से वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। कैसे दकियानुसी ख्याल हैं। उनका बेटा भी बीएससी के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, किंतु वह भी पढ़ी लिखी पत्नी नहीं चाहता। उसी समय नौकर अतिथि के आने की सूचना देता है। गोपाल प्रसाद के साथ उनका बेटा शंकर प्रवेश करता है। कुशल क्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से उसकी पढ़ाई के विषय में पूछते हैं। शंकर बताता है कि 2 साल अभी और शेष हैं। तभी गोपाल प्रसाद कहने लगते हैं कि यह 1 साल बीमार हो गया था और फिर वह अपने ज़माने की बातें करने लगते हैं। जब रामस्वरूप चाय नाश्ता लेने अंदर जाते हैं तब गोपाल प्रसाद शंकर से कमर सीधी करके बैठने को कहते हैं। चाय नाश्ते के बाद वे अपने विचार रखते हैं कि लड़की दिखने में सुंदर होनी चाहिए, परंतु पढ़ी लिखी कम होनी चाहिए। उमा तश्तरी में पान लेकर उन लोगों के सामने आती है। उसकी आंखों पर चश्मा देखकर बाप बेटे चौंक उठते हैं। रामस्वरूप बताते हैं कि आंखें दुखने के कारण कुछ समय के लिए ही चश्मा लगाया है। उमा मीरा का भजन सुनाती है। फिर गोपाल प्रसाद उससे पेंटिंग, सिलाई आदि के विषय में पूछते हैं। तब पिता ही उसकी निपुणता के बारे में बताते हैं। तब वे रूखे स्वर में कहते हैं कि इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तब उमा दृढ़ स्वर में कहती है कि मैं क्या कहूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता। क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? गोपाल दास उमा की बात को अपमानजनक मानते हैं। तब उमा कहती है कि आप जो इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं, अपने इन साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी को ये लड़कियों के हॉस्टल से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? तब उमा जवाब देती है, हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की। मुझे अपनी इज्जत तथा मान सम्मान का ख्याल है। गोपाल प्रसाद इसे सरासर धोखा कहते हैं। वे वापस जाने लगते हैं। उमा आखिरी चोट करती है कि घर जाकर यह जरूर पता लगाइएगा कि आपके पुत्र में रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर चले जाते हैं और रामस्वरूप धम्म से कुर्सी पर बैठ जाते हैं।